हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आज के सेक्शन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज़। तो एमएस एक्सेल में जो भी शॉर्टकट कीज़ है वो आज हम देखेंगे। अभी शॉर्टकट की से हमारा काम जो भी रहता है डेटा में, मतलब एमएस एक्सेल में, वो काम जल्द हो जाता है। क्यों ज़्यादातर एमएस एक्सेल में हमें शॉर्टकट कीज़ यूज़ करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं शॉर्टकट कीज़ कौन सी हैं और वो कैसे यूज़ की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट की है Ctrl+A। Ctrl+A मतलब सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल मतलब अपना डेटा यहाँ पे रहेगा। उस डेटा को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है Ctrl+B मतलब बोल्ड। अगर हमारे डेटा को, कंटेंट को बोल्ड करना है तो उसको सिलेक्ट करके Ctrl+B प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+C मतलब कॉपी। अगर हमारे डेटा को कॉपी करना है तो उसको सिलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद Ctrl+D फिल डाउन। अगर हमारे डेटा को Ctrl+D से ड्रैग, मतलब हमें ड्रैग करना है तो Ctrl+D प्रेस करेंगे तो ड्रैग हो जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+F मतलब फाइंड। Ctrl+F से फाइंड कमांड ओपन होगी। अगर हमारे डेटा में कोई भी वर्ड या कोई भी नेम हमें फाइंड करना है तो Ctrl+F से वो फाइंड कर सकते हैं। फिर Ctrl+G मतलब गो टू। फाइंड होने के बाद हमें उस ऑप्शन में जाना है जहाँ पे हमें वो वर्ड ढूंढना था, वो नेम ढूंढना था। तो आप Ctrl+G करेंगे तो उस सेल के ऊपर आप डायरेक्टली जा सकते हो। फिर है Ctrl+H मतलब रिप्लेस। अगर उस वर्ड के जगह पे कोई दूसरा वर्ड डालना है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक डेटा है और उसमें आपने सीरियल नंबर डाला है, लेकिन आपको सीरियल नंबर के जगह पे कस्टमर आईडी ये नाम डालना है, तो Ctrl+H प्रेस करेंगे तो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो सब रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद ऊपर आपको डालना है सीरियल नंबर और नीचे डालना है कस्टमर आईडी और ओके कीजिए तो Ctrl+S से वो रिप्लेस हो जाएगा। फिर है Ctrl+I मतलब इटैलिक। अगर आपके डेटा को इटैलिक फॉन्ट स्टाइल देनी है तो सिलेक्ट करके Ctrl+I प्रेस करेंगे तो इटैलिक फॉन्ट स्टाइल आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है Ctrl+K मतलब हाइपरलिंक। अगर आपके डेटा को कोई भी लिंक या फिर फाइल अटैच करनी रहेगी तो उस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+K प्रेस करेंगे तो हाइपरलिंक अटैच हो जाएगी। फिर नेक्स्ट उसके बाद न्यू वर्कबुक। Ctrl+N से आप न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नया वर्कबुक ओपन करना है तो डायरेक्ट आप Ctrl+N प्रेस कीजिए तो न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है Ctrl+O ओपन। अगर आपने कोई फाइल सेव की है और उसको ओपन करना है तो Ctrl+O से वो ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है Ctrl+P मतलब प्रिंट। अगर आपके कोई डेटा को प्रिंट करना है तो प्रिंट की कमांड देनी है तो Ctrl+P आप डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो प्रिंट का कमांड आ जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+S मतलब सेव। अगर आपके फाइल को सेव करना है तो डायरेक्ट Ctrl+S प्रेस कीजिए तो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+U मतलब अंडरलाइन। अपने डेटा को अगर आपको अंडरलाइन देनी है तो Ctrl+U से आप अंडरलाइन दे सकते हो। फिर उसके बाद है Ctrl+V पेस्ट। अगर आपके डेटा को पेस्ट करना है तो Ctrl+V से वो पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+W मतलब क्लोज। अगर आपके डेटा को क्लोज करना है तो Ctrl+W आप प्रेस करेंगे तो डेटा क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कट करना है तो कट के लिए आपको Ctrl+X कट। अगर आपके डेटा को सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+X प्रेस करेंगे तो डेटा कट मतलब मूव हो जाएगा। फिर रीडू और अंडू, ये दोनों अपोजिट रहते हैं। Ctrl+Y से रीडू होगा और Ctrl+Z से अंडू होगा। अंडू मतलब आप बैक जा सकते हो, रीडू से आप आगे जा सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है F1
F1 कीज आप प्रेस करोगे तो हेल्प कमांड ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है F2 एडिट सेल, मतलब अगर आपने कोई सेल में डेटा लिखा रहेगा और उसको एडिट करना है तो F2 प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे उस सेल को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है F7 से स्पेलिंग चेक, अगर आपके डेटा में रॉन्ग स्पेलिंग है और आपको राइट करना है तो F7 आप प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग राइट हो जाएगी। फिर उसके बाद F11 से चार्ट शीट ओपन हो जाएगी, जैसे ग्राफ रहता है वैसे चार्ट ओपन हो जाएगा। फिर F12 सेव एज, अगर आपके फाइल को सेव करना है किसी और नाम से तो आप सेव एज कमांड यूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी पड़ेगी, F12 शॉर्टकट की से सेव एज होता है। फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस कॉलम से इंसर्ट करंट डेट, जो करंट टाइम, जो आज का करंट अभी टाइम चालू है तो वो दिखाई देगा, आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस कॉलम प्रेस करेंगे तो। फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस सेमी से इंसर्ट करंट डेट, मतलब जो अभी की करंट डेट है, मतलब आज की जो डेट है वो इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद है शिफ्ट प्लस F11 से न्यू शीट हम ले सकते हैं। नई शीट अगर हमें इंसर्ट करनी रहेगी तो शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू अल्ट प्लस इज इक्वल टू मतलब ऑटो सम, अगर आपको टोटल निकालनी रहेगी किसी भी डेटा का तो आप नॉर्मली फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू सम, ऐसा यूज़ करके फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन उसके जगह पे आप अल्ट प्लस इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली वो डेटा के टोटल निकाल के दे देंगे। फिर उसके बाद है अगर कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉलम रो सेल, अगर आपको नया कॉलम या रो या सेल इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस से इंसर्ट हो जाएगा। वैसे अगर आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस से वो डिलीट हो जाएगा। आपको कॉलम रो सेल डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस से डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, सिलेक्ट द एंटायर कॉलम, अगर आपको जैसे AC कॉलम है, B कॉलम है, उसको पूरा सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार से पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रो को सिलेक्ट करना है तो आप वैसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अगर आपको 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू नंबर्स चाहिए रहेंगे तो 1 टाइप करके सिलेक्ट कीजिए डेटा को और अल्ट EIS प्रेस करके एंटर कीजिए तो नंबर कंटिन्यू आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपको कॉलम को एडजस्ट करना है जितना कंटेंट आपने लिखा है तो उसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट प्लस OCA। फिर अगर आपको शीट डिलीट करनी है, अगर यहाँ पे शीट जो नीचे शीट्स रहती है वो शीट डिलीट करनी है तो अल्ट प्लस EL से वो डिलीट हो जाएगी। फिर आपके पूरे डेटा को बॉर्डर देनी रहेगी और तो उसका शॉर्टकट कीज़ है अल्ट प्लस HBA से ऑल बॉर्डर आ जाएगी। वैसे अगर आपको मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन यूज़ करना है तो उसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस HMC से मर्ज एंड सेंटर होगा। वैसे अगर आपको फिल्टर ऑप्शन यूज़ करना है तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L से फिल्टर ऑप्शन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको कंट्रोल प्लस पेज अप से आप प्रीवियस शीट में आ सकते हैं। मतलब अगर आप शीट नंबर 2 में है और आपको शीट नंबर 1 में आने का है तो कंट्रोल पेज अप प्रेस करेंगे तो आप शीट नंबर 1 में आ जाएंगे। वैसे अगर आप शीट नंबर 2 में है और आपको शीट नंबर 3 में जाने का है तो कंट्रोल पेज डाउन से आप आगे जा सकते हैं। फिर कंट्रोल प्लस होम मूव टू सेल A1, अगर आपको सेल A1 में जाने का है तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो सेल A1 में आप डायरेक्टली आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस अप एरो
कंट्रोल प्लस अप एरो से आप फर्स्ट कॉलम में आ सकते हो। एकदम टॉप का जो फर्स्ट कॉलम रहता है उसमें आप आ जाएंगे और कंट्रोल प्लस डाउन एरो से लास्ट के कॉलम में आ जाएंगे। वैसे ही कंट्रोल प्लस राइट एरो से आप लास्ट रो में आ जाएंगे और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से आप फर्स्ट रो में आ जाएंगे। इस प्रकार की हमने शॉर्टकट की देखी, एक्सेल की जो भी शॉर्टकट की वो हमने अभी देखी। तो चलिए अभी हम कुछ जो कॉमन शॉर्टकट की है वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहला है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सिलेक्ट होता है पूरा डेटा। तो चलिए प्रेस करके देखते हैं कंट्रोल प्लस ए। तो देखिए हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। फिर एक कंट्रोल प्लस बी मतलब बोल्ड। अभी जैसे यहाँ पे एक डेटा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल बी करती हूँ तो देखिए यहाँ पे बोल्ड हो गया। वैसे ही कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी। सिलेक्ट कीजिए कॉपी और कॉपी कंट्रोल सी। और वैसे अगर हमें पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल वी का यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल वी से वो पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। वैसे ही अगर आपको नेक्स्ट है फाइंड। अगर कोई भी वर्ड यहाँ पे फाइंड करना है तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ मैंने प्रेस किया और आपको क्या करना है, अभी फाइंड करना है। जैसे कि आपको इंग्लिश ये वर्ड मतलब ENG ये वर्ड फाइंड करना है, तो फाइंड नेक्स्ट कीजिए। तो देखिए उस सेल में हम आ गए। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। तो इसको जैसे अभी इस सेंटेंस को या फिर इस सेल को आपको हाइपरलिंक अटैच करनी है तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के, तो देखिए हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो यहाँ पे अगर लिंक अटैच करने तो यहाँ से लिंक अटैच कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको फाइल अटैच करनी है तो यहाँ से फाइल अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस पी मतलब प्रिंट। मान लीजिए अभी इस डेटा का हमें प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल प्लस पी प्रेस कीजिए तो देखिए यहाँ पे प्रिंट आ गए। फिर उसके बाद है कट। जैसे इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल एक्स, आपको कहाँ पे चाहिए वहाँ पे पेस्ट किया तो देखिए हमने मूव कर दिया। फिर इंसर्ट करंट टाइप कंट्रोल प्लस कॉलम, कंट्रोल प्लस कॉलम, एक मिनट, देखिए टाइमिंग इंसर्ट हो गया। फिर वैसे अगर आपको कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम कॉमा तो उससे क्या होगा, डेट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डेट और यहाँ पे टाइमिंग आ जाए। फिर नेक्स्ट है उसके बाद शीट प्लस शिफ्ट प्लस F11 इंसर्ट न्यू शीट। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू शीट मतलब शीट है, तो अगर आपको और एक शीट लेनी है तो शिफ्ट प्लस F11 से वो आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे शीट आ गई, न्यू शीट हमने इंसर्ट कर दी। ऐसे ऑटोसम, ऑटोसम क्या रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पे टोटल निकालनी है तो अल्ट प्लस इज इक्वल टू आपको प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली आ गया और दिस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है और डेटा आ गया और आप एंटर प्रेस कीजिए तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अगर किसी और का निकालना है, जैसे यहाँ पे निकालना है तो अल्ट प्लस इज इक्वल टू, अगर आपको किसी और का निकालना है तो ऐसा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जाके आप एंटर करोगे तो वैसे भी आ जाएगा। मतलब अगर आपको डेटा अलग से सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस प्लस इंसर्ट कॉलम रो सेल। अभी यहाँ पे मैं इसके बीच में अगर समझो मेरे को एक सब्जेक्ट ऐड करना है, जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस, तो देखो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पे पूछ रहे शिफ्ट सेल राइट, अगर आपको सेल लेना है, रो लेना है, कॉलम लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हो, या फिर आप पर्टिकुलर एक कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस, तो देखिए कॉलम आ गया। वैसे अपोजिट में क्या था कि कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस से क्या होता है कि डिलीट हो जाता है। तो यहाँ से अगर आपको डिलीट करना है तो ऐसा डिलीट कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल प्लस से आप सेल रो दोनों ले सकते हैं। जैसे अगर आपको रो लेना है तो रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस, देखिए रो यहाँ पे आ गया और माइनस से डिलीट हो जाएगा।
फिर उसके बाद अगर आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो जैसे यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार से सिलेक्ट हो गया। वैसे ही अगर आपको रो सिलेक्ट करना है तो देखिए ऐसा रो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है अल्ट EIS। अल्ट EIS से अगर आपको नंबर लेने हैं जैसे 1 2 3 4 ऐसे आपको नंबर चाहिए तो 1 टाइप करके आप डेटा को सिलेक्ट कीजिए किधर तक चाहिए और अल्ट EIS और एंटर। देखिए नंबर आ गए। तो ऐसे आप नंबर इंसर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद है अल्ट OCA। अल्ट OCA क्या रहता है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया और ये टाइप किया हुआ कॉलम के बाहर है, आपको कॉलम में एग्जिस्ट करना है तो अल्ट OCA। तो देखिए एग्जिट हो गया, मतलब पूरे कॉलम में वो आ गया। फिर उसके बाद आपको कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन, मतलब प्रीवियस शीट में जाने का है, मतलब जैसे अभी शीट 3 में और आपको शीट 5 में जाने का, मतलब पीछे जाने का है तो कंट्रोल प्लस पेज अप। तो देखिए शीट 5 में हम आ गए। अभी 1 मिनट, जैसे कंट्रोल अभी आपको शीट 1 में जाने का है तो कंट्रोल प्लस पेज अप से आगे शीट 1 में, और आपको अगर समझो शीट 5 में जाने का है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन से आप आ सकते हो। पेज अप से पीछे जाएंगे और पेज डाउन से आप आगे आएंगे, ऐसे आप आगे पीछे कर सकते हो अपने डेटा को। फिर वैसे ही अगर आपको जैसे मूव करना अपने शीट, जैसे अभी यहाँ पे मैं इस सेल पे क्लिक किया और आपको नीचे जाना है पूरे लास्ट के कॉलम में तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो का आप यूज़ करेंगे तो देखिए लास्ट के कॉलम में आ गए। वैसे आप कंट्रोल प्लस अप एरो करेंगे तो देखिए फर्स्ट जहाँ पे मैंने छोड़ दिया था वहाँ पे मैं आ गई। वैसे अगर आपको फर्स्ट लास्ट रो में जाने का है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से आप लास्ट रो में जा सकते हो, और अब फिर से फर्स्ट रो में आने का है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से आप आ सकते हो। तो कुछ शॉर्टकट की थी जो हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ होता है उसका, तो मैंने वो शॉर्टकट की आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके बता दी, और जो एक्सेल में ज़्यादा एक्सेल में जितने भी शॉर्टकट किए वो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो चलिए अभी हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।